गुलाम मुर्तज़ा साहब, चौधरी निसार की बात की गई जो एक्टिव हो गए हैं बाबर डोगर साहब ने। चौधरी निसार का तो नाम सुनना पसंद नहीं करते, ना मरियम ना नवाज शरीफ। और अगर ये सब लोग जिस तरह बाबर डोगर साहब ने कहा कि ये नवाज शरीफ के सामने खड़े हो जाते हैं तो किस किस को फिर पार्टी से निकालेंगे? क्योंकि मरियम तो ये कह चुकी हैं कि जी जो भी नवाज शरीफ से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। चौधरी निसार का और बाकियों का हाल देख लें आप। तो क्या इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, शहबाज शरीफ समेत जितने भी लोग खड़े होंगे नवाज शरीफ के सामने? देखिए उसामा गाजी साहब, बहुत दिल गुर्दा चाहिए है किसी भी पार्टी में। ख़ानदानी जो पार्टियां हैं, आप समझ लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी एक ख़ानदानी पार्टी है, उसमें किसी ऐसे शख्स को जिस तरह चौधरी निसार साहब की अभी बाबर डोगर साहब ने बात की कि वो उनको कोई हिस्सा मिल जाएगा या वो अपने हम ख्याल लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, मियां नवाज शरीफ कभी ये सोच भी नहीं सकते। बर्दाश्त करना तो बहुत दूर की बात है, ये मुमकिनात में नहीं है। नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ, बात ये हो रही है, कोशिश ये हो रही है कि हम ख्याल लोग सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं और उसमें चौधरी निसार खासे एक्टिव हैं, वो हम ख्याल ग्रुप का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ के अंडर चौधरी निसार आ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ख्याल लोग जो है ना डोगर साहब, नवाज शरीफ जो है वो जो कुछ भी करेंगे वो अपने भाई, जहाँ भी जाएंगे वो अपने भाई को अकोमोडेट करेंगे। अगर कोई ऐसी चांस बना और ऐसी सूरत हाल बनी तो वो कोशिश करेंगे कि उनके भाई अकोमोडेट हों, उनका भतीजा अकोमोडेट हो। वो आगे उन किसको साथ में लाते हैं ये उनका अपना जो है वो हेडेक है। सर अकोमोडेट शहबाज शरीफ नहीं होना है, चौधरी निसार शहबाज शरीफ के अंडर ही आएगा। ये नहीं है कि चौधरी निसार कोई अपनी पार्टी बनाने जा रहा है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसके लिए इनके शरीफ बरादरान में इतना बड़ा दिलगुर्दा नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कभी राजा परवेज अशरफ आ गए, कभी यूसुफ गिलानी आ गए, कभी कोई आ गया। इस तरह से यहाँ इस तरह की सूरत हाल, या शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जब बनाया गया था उस वक्त भी आपको पता है कि सूरत हाल क्या थी। तो अभी जो आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात की है, अमलन तो वो सदर बन के परसों कल सारे मीडिया के ऊपर वो बाकायदा है वो सीनियर नायब सदर, लेकिन अमलन वो सदर बन के उन्होंने अपने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है, मुख्तलिफ टॉक शोज में गए हैं और वहाँ पे उन्होंने नेगेट किया शहबाज शरीफ साहब की बातचीत को जो उन्होंने प्रोग्राम में की, जो उनकी कल तमाम मीडिया पे चलती रही सारा दिन। ये किसके इमाम पे किया उन्होंने? नवाज शरीफ साहब के। उनका उनसे राब्ता हुआ और भाई के हवाले से उन्होंने कहा कि आप जाएं, अपना ये मौक़िफ़ मेरे ट्वीट्स के बाद आप ये मेरा मौक़िफ़ जो है वो आप दें, उन्होंने दे दिया। तो क्या शाहिद खाकान अब्बासी को कोई सदर बना देगा? ये भी इनके में हौसला नहीं है। ये आप लिख लें मेरी बात, ये जावेद हाशमी बार रहे हैं 2। जावेद हाशमी आप जानते हैं कि उस वक्त जब तमाम लोग बाहर चले गए थे तो पीछे जावेद हाशमी जो थे वो लड़ते रहे हैं और वो बागी बन गए। फिर उसके बाद किसी के हाथ कुछ नहीं आया। जब इक़्तिदार आया तो जावेद हाशमी साहब के पास इक़्तिदार नहीं था, इक़्तिदार उन्हीं के पास था, शरीफ खानदान के पास था। लेकिन सर ये तो बेनिफिशियरी है, शाहिद खाकान अब्बासी तो बेनिफिशियरी है, आप ये नहीं कह सकते। वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसको नवाज शरीफ ने बनाया, अपने भाई को इग्नोर करके बनाया। प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनका डोगर साहब, वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे वो पता क्या कहते थे? हमारा भी रोज का राब्ता, कहते जी प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ साहब ही हैं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, नवाज शरीफ ही है। हलफ आपने उठाया हुआ है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप नवाज शरीफ तो नहीं है। नवाज शरीफ तो नायल होकर चले गए थे। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प वाकया, छोटा सा 2-3 जुमलों में मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों शाहिद खाकान अब्बासी साहब और गौस अली शाह जो हैं, ये कैद थे त्यारा साजिश केस में सिंध की एक मरूफ जेल में और इसी तरह से सूरत हाल चल रही थी, केसेस चल रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे। तो एक सुबह गौस अली शाह साहब को भी और इनको बैरक से निकाला गया बाहर सुबह चहलकदमी के लिए। तो गौस अली शाह जो हैं वो अपनी बैरक्स में थे और ये शाहिद साहब जो थे ये वॉक कर रहे थे वहाँ। तो अंदर से आवाज़ दी गौस अली शाह साहब ने, वो कहते हैं शाहिद वो थोड़े यार चले गए ने। वो रुक गए, साथ उनके कांस्टेबल भी थे। तो उन्हें पूछा शाह साहब कौन? कहते मियाँ साहब और सुबह तैयार में बैठ के चले गए हैं। तो भाईजान ये जो हलवा खाने वाले मजनू हैं वो और हैं, जो सजाएं काटने वाले मजनू हैं वो और हैं। और यहाँ पार्टी की जो सूरत हाल है ये दोनों में से एक ही बंदा। और एक और खबर आप ले लें, बड़ी अहम खबर है जी।
अगर ये बयानिया जो इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जरिए से चलाया जा रहा है, अगर ये चलना हुआ तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और आने वाले 2-3 महीने के अंदर आएंगे। अगर ये बयानिया नहीं चलेगा तो फिर शहबाज शरीफ है और वो अपनी पार्टी चलाएंगे। अच्छा, तो फिर यानी एक अब इसी तरह ही ओपन अब सारी डिबेट होगी, क्योंकि अब पहली दफ़ा यह है कि मीडिया में सारा खेल सामने आ गया है। अच्छा, अब एक और फैसला इमरान खान साहब को भी हम देख रहे थे, तकरीब से वो खिताब भी कर रहे थे इस्लामाबाद में। आजकल देख रहे हैं कि मुसलसल कोई ना कोई तकरीब होती है, और इसमें भी वो बात कर रहे थे कि जी ये मैं तो सियासत में आया था कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी करप्शन इतनी करते हैं कि इसकी वजह से मुझे आना पड़ा। अब उन्होंने कुछ फैसले किए हैं जिसमें एक बड़ा दिलचस्प फैसला वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए देना है। तो बाबर डोगर साहब, ये फैसला लग रहा है कि जो उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी बनाएंगे वो कोई बात बन नहीं पाई। ज़ाहिर है स्टेक होल्डर्स या जो लोग बीच में होते हैं उनसे मशवरा किया गया होगा, उन्होंने कहा कि जी ये तो नहीं हो सकता, तो अब उन्होंने कहा जी कमर्शियल एक्टिविटी को करते हैं। अभी मैं देख रहा था जो तकरीब से वो खिताब कर रहे थे उसमें उन्होंने यही कहा कि जी एक तो फ़र्क बड़ा था। अभी भी जो स्टडीज़ आती हैं जी, गरीब मुल्कों का पैसा लूटते हैं ये जो हुक्मरान होते हैं और अरबों डॉलर बाहर ले जाते हैं, शॉपिंग बाहर होती है, सारा कुछ बाहर होता है, इलाज बाहर, घर बाहर, छुट्टियां बाहर। तो वो इसलिए फिर अपने मुल्क का तो सोच नहीं सकते। वो कभी कहते हैं जी यहाँ सियाहत की ज़रूरत है, पाकिस्तान में ज़राअत का नहीं सोचा गया, लाइफ स्टॉक का नहीं सोचा गया जिसमें बड़ा पोटेंशियल था। तो एक सोच मेरा ख्याल है वो लेकर चलना चाह रहे हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस जहां आम आदमी जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, एकड़ों में है, अब कोई भी आए तो मैं तो समझता हूं कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, दीगर लोग आते हो कहते ये गरीब मुल्क कहां से है जिसका प्राइम मिनिस्टर हाउस ऐसा है कि हमारी तो पूरी काबीना के सारे घर भी मिला दें, पूरी पार्लियामेंट मिला दें तो इतनी जगह नहीं होगी जितनी सिर्फ पीएम हाउस के पास जगह है। और इतना अमला और इतना बड़ा घर, इतना आलीशान, जहां पर पता नहीं सैकड़ों गाड़ियां भी और भैंसे भी और पता नहीं क्या क्या था। तो इमरान खान की सोच तो ठीक है लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। उसका मतलब अल्लाह करे कि ये जो इमरान खान सोच रहे हैं इसी तरह हो जाए। बड़ा शुरू होगा था कि जी गवर्नर हाउस जो है पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसके बाद ये किया गया कि गवर्नर हाउस जो है, गवर्नर जो है यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो चंबा हाउस में रहेंगे। और गवर्नर साहब ने एक दिन चंबा हाउस का विजिट भी किया, चौधरी सरवर साहब ने, और जिस दिन उन्होंने चंबा हाउस का विजिट किया उससे अगले दिन वो जो चंबा हाउस वाली फाइल थी वो उन्होंने बड़े आराम से गोल कर दी और कहा कि जी मैं तो इधर ही रहूँगा गवर्नर हाउस में। फिर ये था कि जी यहाँ पर विजिटर आया करेंगे, लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया और अल्टीमेटली गवर्नर हाउस उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से पिछले कुछ 60 साल से चल रहा था। सर उसमें कमर्शियल एक्टिविटी होती है सर, उसमें वो जिस तरह है कोई तकरीबात के लिए वो दिया जाता है, उससे अच्छी खासी आमदनी होती है। मेरा ख्याल है पब्लिक के लिए खोला जाता था, वो भी अब बंद हो गया हुआ है। जब से कोरोना के एसओपीज आए कोई 1.5 साल से वो भी बंद है और उसके अलावा अभी तक कोई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हुई। मेरे इल्म में तो कोई एक्टिविटी नहीं है पिछले 1.5-2 साल में वहाँ पर बड़ी एक्टिविटी जो कि काबिल जिक्र हो या उसका कोई कमर्शियल पर्पज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ये भी फैसला किया गया था कि बड़े बड़े कमिश्नर हाउसेज, बड़े बड़े डिप्टी कमिश्नर हाउसेज, जियो R1 में जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घर हैं, सेक्रेटरीज के घर हैं, इन सब को भी कमर्शलाइज कर दिया जाएगा। और ये जो ज़मीन है ये अरबों डॉलर की ज़मीन है, इनको बेच के तो वो पैसा जो है वो कौमी मुशर्रफ में लाया जाएगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो थी उसने वो भी नहीं करने दिया। इससे पहले शहबाज शरीफ जब 2008 में आए थे उन्होंने ऐलान किया था जी 8 क्लब रोड जो बड़ा प्लेशियल CM हाउस है इसको मैं औरतों की ख्वातीन की यूनिवर्सिटी बना दूंगा। अच्छा। लेकिन जब वो वज़ीर आला बने तो उसके बाद वो ख्वाबी ताबीर नहीं हो सका, वो भी आज तक नहीं बनी। उसके बाद इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो ख्वातीन की यूनिवर्सिटी बन सका, ना गवर्नर हाउस लाहौर बन सका। तो अब अल्लाह करे, मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरह से हो जाए, क्योंकि मैंने माजी में देखा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अब तो एक्सपेंडिचर बड़े कम हो गए। माजी में तो ये होता था कि लाहौर में 5-5 घर जो थे वो CM ने 7-7 घर जो थे वो तो CM हाउस डिक्लेयर किए हुए थे। घरों उन CM हाउस के अलावा जो दूसरे घर थे जो उसके प्राइवेट घर थे, शहबाज शरीफ ने 7 घर CM हाउस डिक्लेयर किए थे और वहाँ पर टॉयलेट पेपर से लेके खाने से लेके हर चीज़ सरकारी थी। जाती उमरा जो था, जाती उमरा की सिक्योरिटी पे 50 करोड़ रुपए माहाना खर्च किया जाता था। 80 करोड़ रुपए में उसकी वहां पर उसकी सिक्योरिटी की वायर जो है वो लगाई गई और वहां पर जितना खाना था वो सारा 8 क्लब रोड से जाता था। मैं खुद देखता रहा हूं, यहां तक कि नवाज शरीफ की वालदा को जो खातून दबाया करती थी, नेवा चनंदीन उसका नाम था, वो खातून जो उसकी केयर टेकर थी, वो खातून जो है वो अपनी सैलरी 50,000 रुपया स्पोर्ट डिपार्टमेंट से लेती थी। इनके घर के जितने मुलाजमीन थे वो सारे सरकार से सैलियां देते थे, इनके ये अपने मुलाजमीन को भी सैलियां नहीं देते थे। घरों की रेनोवेशन सरकार के पल्ले से। ये तो बड़े मजे से मुगल बादशाह बने हुए थे।